गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं टॉपिक लेता हूँ कॉन्शियसनेस वर्सेस ओवर कॉन्शियसनेस। दोस्तों हम लोगों ने सभी ने सुना होगा कि कॉन्शियसनेस सबके अंदर होनी चाहिए, चीज़ों को देखने की, चीज़ों को आर पार देखने की कि क्या हो रहा है, हकीकत में सत्य क्या है। कॉन्शियसनेस का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्य क्या है। सत्य दिखना कॉन्शियसनेस है कि आपको चीज़ों के आर पार दिखने लगा, आपको सत्य दिख रहा है, आप कॉन्शियस हो। इसलिए लोग बोलते हैं कि किस में कितनी कॉन्शियसनेस है, कौन किस चेतना पे जी रहा है, चेतनाशील कॉन्शियसनेस। तो जैसे कि मैंने आपको सभी तरीके बता दिए हैं कॉन्शियसनेस के कि सुपर कॉन्शियस माइंड से शुरू होकर नाभि तक होते हैं। तो ये तो एक लेवल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया, ठीक है। कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जैसे जैसे इंसान का समय जो है रफ्तार पकड़ता है वैसे वैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती रहती है। समय की गति पे सब डिपेंड करता है। समय की गति तेज है तो कॉन्शियसनेस की धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और वो कितना प्रज्ञावान है, कितना इंटेलिजेंस है, ये सिर्फ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जाहिर सी बात है सबके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ में देखने की कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारे अंदर इतनी गहरी इंद्रियां हैं कि हम हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं। आप ये समझ लो सेंस करने वाले जैसे मैं हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई बाल भी गिरेगा, अगर मेरे हाथ के ऊपर कोई बाल भी गिरेगा, पतला सा बाल, मेरा बाल या किसी और का बाल, तो भी मेरे को पता चल जाएगा कि बाल गिरा, ठीक है। तो ये सेंस करने की शक्ति भी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ के आर पार देखना, ठीक है। हम सेंस करते हैं, हम खुशबू कुछ भी सेंस करेंगे। अगर हम जरा सी वॉइस हेयर करेंगे, मैं शून्य में रहता हूँ तो अगर मैं शांति में हूँ, कुछ भी एक आवाज़ भी नहीं है, और छोटी सी छोटी आवाज़ भी अगर गाने की या कहीं से भी ऊट पटांग आवाज़ आ गई तो मेरे को वो डिस्ट्रैक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो पूरा गहराई में है, 0 पॉइंट पे लगा हुआ है, 1 पॉइंट कंट्रोल पे लगा हुआ है, शून्य पे। तो उसके बीच में कोई भी चीज़ आएगी तो आप तुरंत उसे कैच कर लोगे। ये होती है कॉन्शियसनेस का लास्ट लेवल, कि आप हर चीज़ को तुरंत कैच कर लोगे। फिर जब आप शून्य होगे तो कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी या आप किसी चीज़ पे ध्यान दोगे तो फिर आप उसको तुरंत पकड़ लोगे और फिर सारा ध्यान उस चीज़ पे लग जाएगा। तो ऐसी सफलता में आप कोई काम सफलता के लिए करोगे तो सारा ध्यान वहाँ पर लग जाएगा। तो इसलिए एक काम पे फोकस करोगे, एक बार में सारी एनर्जी उसी पॉइंट पे लग जाएगी। ये लास्ट हाइट है कॉन्शियसनेस की, ठीक है। जब सारी एनर्जी उसी पॉइंट पे लग जाएगी तो भाई साहब आपकी कॉन्शियसनेस लेवल कहाँ है? अंतिम पॉइंट पे जी रहे हो आप, ठीक है। इसका मतलब ये है। ऐसे ही लेवल नीचे करते करते अगर कम है तो भाई 2-4 चीज़ों पे आप इकट्ठा ध्यान, आपका एक चीज़ पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो वो ध्यान डिवाइड होगा कई चीज़ों में, 3, 4, 8, 10 चीज़ों में डिवाइड होगा। तो उसी हिसाब से उस चीज़ पे ध्यान लगेगा, तो उसी हिसाब से वो सफलता होती है, उसी चीज़ में परिणाम आता है। चाहे फिर वो कोई खेल हुआ, कोई भी स्पोर्ट हुआ, कोई भी वैज्ञानिक खोज हुई, कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ हुई, कोई भी कलाकारी हुई, कोई भी राइटिंग हुई, राइटर हुआ, ऑथर हुआ, ठीक है। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही रिजल्ट आते हैं कि इंसान कौन सी हाइट पे जी रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, ठीक है। होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तभी आएगी, धीरे धीरे बढ़ती है जब आप हर चीज़ को सही से देखना चालू करते हो। आप जान लेते हो कि यार बाहर सब गड़बड़ है, मेरे को ठीक से चलना है, सही तरीके से चलना है, और अच्छी तरीके से कुछ भी करना है तो अच्छी तरीके से करना है और हर चीज़ को मैनेज। तो दोस्तों मैं वो क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा सा, तो ये मैंने आपको बताया कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल होते हैं, आप कहाँ जी रहे हो, क्या है, यही कॉन्शियसनेस से पता चलता है, ठीक है। और जो इंसान प्योर वर्तमान में जीता है उसकी कॉन्शियसनेस लेवल उसी हिसाब से पता चलता है, ठीक है। हमें चीज़ों के आर पार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में बिना चीज़ों के आर पार देखे बिना कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कैसे कॉन्शियसनेस बढ़ा सकते हो अपनी, उसका एकमात्र तरीका यही है कि बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दो। कोई कुछ भी कर रहा है, न्यूज़ पे कुछ भी आ रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए मैंने सारे तरीके पीछे ही बता रखे हैं, तो एकमात्र वही तरीका है। अब बात करता हूँ मैं ओवर कॉन्शियसनेस की। तो दोस्तों ओवर कॉन्शियसनेस क्या है? ओवर कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ है। ओवर कॉन्शियसनेस का एकमात्र एक कारण है कि हम पूरा सत्य बाहरी दुनिया को मान लेते हैं कि यही सब कुछ है। और ज़्यादातर मैंने ओवर कॉन्शियस लोग आज के युवा देखे हैं जो हर चीज़ में, इंटरव्यू देने में भी ओवर कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। कहीं नौकरी करने जा रहे हैं तो भी ओवर कॉन्शियस हैं, ठीक है। ज़्यादातर इंटरव्यू में या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, या किसी से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं तो, अपने बड़े से बात कर रहे हैं, किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, किसी बॉस से बात कर रहे हैं,
कहीं बड़े पद के अधिकारी से बात कर रहे हैं तो ओवर कॉन्शियस, किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं तो ओवर कॉन्शियस। और ये ओवर कॉन्शियसनेस इतनी गंदी बीमारी है, इतनी गंदी बीमारी है, अगर ये एक बार आपको लग गई या किसी को भी, जिन लोगों को है, फिर इसमें इंसान पूरे गोल गोल जाल में घूमता रहता है और फिर वो कभी भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ये ख़त्म कर देती है इंसान को। कोई भी इंटरव्यू देने जा रहा है अगर वो ओवर कॉन्शियस है तो वो फ्लो में बोल ही नहीं पाएगा। अरे भाई, सामने वाले इंटरव्यूअर कौन होते हैं? सब के सब चूती और पागल हैं। किसी को सही से, जितनी बड़ी कंपनियां, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल हो गई, टेस्ला हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब समझदार लोग हैं। मार्क जकरबर्ग हो गए, फेसबुक हो गई, ये समझदार लोग हैं। इनको पता है कि एक्चुअल में इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, और ये एक तरीके से एक हद तक, काफ़ी हद तक ठीक है, ठीक है, इनको पता है कि वाकई में कैसे जीना है। तो ये उसी हिसाब से अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हुई, इन कंपनियों में गड़बड़ नहीं हो रही है। लेकिन जितने ये 150 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक की, 50 करोड़, 25 करोड़ तक की जो कंपनियां खोले बैठे हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। वो तो अपने आप को इतना अहंकार ओढ़ के, इतना ज़्यादा ईगो होता है उनके अंदर कि कोई भी बंदा कैसा भी है, अगर उनके पास इंटरव्यू देने आता है, उन लोगों ने हालत ये कर दी है कि लोगों को इतना ओवर कॉन्शियस कर रखा है कि वो डरते हैं बेचारे कहीं भी जाने से। 100, 500, 200 करोड़ की कंपनी, नॉर्मल सब तो अच्छी कंपनियों में नहीं लगते हैं, लाखों कंपनियां हैं, करोड़ों कंपनियां हैं, तो इंसान की कोई बड़ी पद्धति भी नहीं होती है, ठीक है। तो 100, 50, 200, 500 करोड़ या छोटी मोटी कंपनियों में लोग काम करते हैं। और कुछ बड़ी कंपनियां ऐसी भी हैं जो हमारी इंडिया की हैं, बहुत कंपनियां जिनकी फ्रेंचाइजी है खुली हुई, वहां पर भी उनके साथ यही बर्ताव होता है, बड़ी कंपनियां होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो नीचे पद पे होते हैं, जो इंसान शुरुआत से जा रहा है, और जो वहाँ का मैनेजर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो उनको ऐसे एक्ट करता है, जो इंटरव्यू लेता है, कि वो इस दुनिया का भगवान है, उसको सब कुछ पता है। अबे अगर तू इतना ही बड़ा इंसान होता तो तू नौकरी कर रहा होता, तू अपना कोई एक बड़ा बिजनेस नहीं खोल लेता, पूरी दुनिया में तरक्की नहीं करता, पूरी दुनिया तुझे नहीं जानती, कोई कला नहीं बहती तेरे अंदर से, कोई साइंटिफिक खोज नहीं होती, अगर तू इतना ही बड़ा ज्ञानी है। हम सब एक हैं, नेचर से ट्यून्ड हैं, नेचर से इंटरकनेक्टेड हैं, ये बात कोई नहीं समझता। हर किसी को नीचे गिराना, तुच्छ दिखाना, ठीक है, ये सब ओवर कॉन्शियसनेस के लक्षण हैं। और यही करते करते आज लोगों में इतनी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं कि हर बच्चा, हर बड़ा, हर यंगस्टर 20 से 30, 40 साल तक का सब खत्म हो चुका है। क्यों? ओवर कॉन्शियसनेस की वजह से। बेचारे को कहीं भी जाता है, घर पे इतना डरा देते हैं, समाज में इतना डरा देते हैं, उसके दोस्त इतना डरा देते हैं, न्यूज़ मीडिया सब जगह इतना डरा देते हैं, उसके कलीग्स हुए, कोई भी हुआ, जहाँ पे भी इंटरव्यू हो रहा है, वो लोग उसको इतना डरा देते हैं और ऐसे बेइज्जती करते हैं, उसकी ऐसी बेइज्जती करते हैं कि वो डर के मारे, घबरा के बेचारा आगे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। और ये सिर्फ एकमात्र कारण क्या है? ओवर कॉन्शियसनेस का। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर ओवर कॉन्शियस हो तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब हुई, चाहे प्राइवेट जॉब हुई, चाहे अपना बिजनेस हुआ, चाहे कला हुई, चाहे राइटिंग हुई, कुछ भी आप कर ही नहीं सकते। आपके अंदर कितनी ही करोड़ों प्रतिभा भरी हो, आप अगर डरोगे, ओवर कॉन्शियसनेस क्या है? ये भ्रम पकड़ाती है हमारा ब्रेन, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर मैंने गलत इंटरव्यू दे दिया तो अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो अरे तो हो जाओ ना यार रिजेक्ट, अब तक क्या हो गया, जीवन में इतनी उम्र हो गई तो आगे भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। डरना छोड़ दो, ओवर कॉन्शियसनेस हटा दो। और मैं सच बता रहा हूँ, किसी की परवाह मत करो सामने वाले की। आपने बाहरी दुनिया को सत्य मान के आप जो भी इंटरव्यू ले रहा है, आप उससे डरते हो कि वो आपको ऐसा सा बोलेगा कहीं मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो। अच्छा बोल दोगे तब भी सेलेक्ट नहीं हुए तो। और जो लोग, लाखों लोग इंटरव्यू दे रहे हैं सेलेक्ट, तो उसमें से 1000, 2000 ही हो रहे हैं, तो उनका क्या? ये सोचो ना, एक नहीं 1000 लाइनें, एक जगह अगर फोकस करोगे तो मरोगे। एक नहीं, आपको फोकस सिर्फ अपनी प्रतिभा पे करना है और इंटरव्यू देते जाओ, फेल होते जाओ, कोई बात नहीं, हजारों इंटरव्यू में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज तक किसी भी इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। मैंने नौकरी के लिए कम से कम 25 से 30 इंटरव्यू दिए हैं आज तक। 25-30 ज़्यादा होंगे, 25-30 तो मैंने दिल्ली NCR में दिए हैं, गुड़गांव यहाँ सब, और यहाँ लोकल में तो कम से कम 15-20-25 तो यहाँ भी दे दिए होंगे, ठीक है। मैं किसी में पास नहीं हुआ आज तक, मुझे किसी ने पास ही नहीं किया, सबने रिजेक्ट किया। तो क्या मेरी प्रतिभा मर गई? दुनिया पे राज भी ऐसे ही लोग करते हैं, और मैं ही करूँगा दुनिया पे राज। आने वाले समय में सबको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है। मैं जानता हूँ सत्य क्या है, तभी आपको बता रहा हूँ। और आप लोग इस चीज़ को सीखो, डरो मत। एक चीज़ से रिएक्ट होते हो, दूसरी पकड़ लो, तीसरे से होते हो, ये सोचो ही मत कि मैं अगर यहाँ पर रिएक्ट हो गया, यहाँ पर फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे क्या नहीं होगा, क्या से क्या हो गई ज़िंदगी, ये देखो यार। डरो मत। कोई बॉस है अगर वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, वो आपसे बदतमीजी से बोल रहा है, समझ लो आपके लिए नौकरी है ही नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट पकड़ो, तीसरा पकड़ो, हार मत मानो। और जो आपकी प्रतिभा है उसी क्षेत्र में अगर आप ज़्यादा जाओगे, अप्लाई करोगे,
तो आप अगर एक ना एक दिन सफल हो ही जाओगे, चाहे 35 साल में हो, चाहे 40 साल में हो, चाहे 50 साल में हो। ठीक है, ये कभी मत सोचना। और अगर आप अपने प्रतिभा के क्षेत्र में जाके नौकरी करोगे, जो आपका टैलेंट है, तो आपको चाहे पैसे कम भी मिले तब भी आप उससे संतुष्ट रहोगे और फ्लुएंटली बोलोगे, फ्लुएंटली जवाब दोगे। और जो जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा उस चीज़ के क्षेत्र में जाओगे तो हर चीज़ में गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ओवर कॉन्शियसनेस, सामने वाले को देख के डरना छोड़ दो, बिल्कुल घबराना छोड़ दो। ठीक है, कि ये क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, कि मुझे पता है नहीं पता है इस बारे में। ठीक है, किसी की कुछ मत सुनो, दुनिया कुछ भी कहे आपसे, मैं सच बता रहा हूँ, डरना छोड़ दो, बेधड़ल्ले से जाओ, कहीं भी रिएक्ट हो जाओ, पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर देना, तो आपके भीतर बैठा हुआ आपकी नाभि पे आपका परमात्मा है, जो इंटेलिजेंस है ना, ये सुप्रीम नेचर की, ये आपको देख रही है, वो आपको सफल करेगी। ट्रस्ट मी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं जानता हूँ, पूरा खेल जानता हूँ। और आप हिम्मत करो, डर को हटाओ, ओवर कॉन्शियसनेस खत्म कर देगी, कुछ नहीं करने देती है जीवन में किसी को। इंसान एक ही चक्की में पिस के रहता है और एक छोटे से लेवल पे जीना चालू कर देता है, उसके चक्कर में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। इसको हटाओ, ठीक है। तो फिर ठीक है दोस्तों, वीडियो इतनी ही लेते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर नए टॉपिक में, बाय।